नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में ड्रग्स का। जी हाँ, राजनीति का जो है नाता ड्रग्स से मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ललित पाटिल की गिरफ्तारी के बाद जो है बड़ी बड़ी मछलियाँ सामने आ रही हैं। इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ शामिल क्यों है, इसके पीछे की हम थोड़ा सी जानकारी शेयर करेंगे आज, और जानेंगे कि जो ड्रग्स का मामला है उड़ता महाराष्ट्र, आखिर इसका जिम्मेदार कौन कौन है, कौन कौन इसमें शामिल है। क्योंकि सभी पार्टियां इस समय इसके पीछे जो है हाथ धो के पड़ी हुई हैं। उद्धव जी अलग बोल रहे हैं, देवेंद्र जी अलग बोल रहे हैं, लेकिन पर्दाफाश तो होना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है सर, ये जो पाटिल की गिरफ्तारी है, ललित पाटिल के बारे में जी दादा भुसे और एक मंत्री का वो नाम ले रहे थे बार बार कि उनका संबंध है करके, संजय राउत और सुषमा अंधारे। तो और सुषमा अंधारे तो रो भी रही थी कि भाई हमको डर है कि कहीं हमको ही फंसाया ना जाए। वो जब वो बोल रही थी तब मुझे आश्चर्य लगा कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमको फंसाया ना जाए। बाद में अभी आज देवेंद्र फडणवीस ने उसके बारे में एक खुलासा किया है और उन्होंने बोला है ड्रग माफिया ललित पाटिल के संबंध में फडणवीस ने बड़ा गौप्यस्फोट किया है। ललित पाटिल को जब अरेस्ट हुई 10 नवंबर 2020 को, उस समय उद्धव ठाकरे ने उसको नासिक शिवसेना का प्रमुख किया। इसको ललित पाटिल को किया था, मतलब वो नासिक शिवसेना का प्रमुख था और उद्धव ठाकरे ने उसको किया था। तो सीधा वार उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर किया है और उन्होंने बोला है कि उसका पुलिस कस्टडी मांगने के बाद उसको तुरंत ससून हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और उसके बाद पुलिस ने कभी भी कोर्ट में ये नहीं कहा, साधा अर्जी भी नहीं की कि भाई हमको इसकी कोठड़ी चाहिए या इसकी इंक्वायरी हमको करनी है वगैरह, कुछ नहीं। तो पीसी मांगा ही नहीं। हाँ, नहीं मांगा ही नहीं। और 14 दिन की मिली थी, उसमें उसको एडमिट कर दिया। उसकी चौकसी भाग भी गया। नहीं, भाग गया, अभी गया। वो 16 महीने अंदर था इसमें, जेल में मतलब हॉस्पिटल में ससून, और मजा आय्याशी कर रहा था, मौज मजा मस्ती, मतलब वहां से ड्रग्स का कारोबार कर रहा था, पूरा कारोबार भी कर रहा था। सबसे बड़ी बात है ये कि जिस मामले में अरेस्ट हुआ है वही काम जो है वो अरेस्ट होने के बाद भी कर रहा है। तो फडणवीस ने कहा कि भाई इसके संबंध में उद्धव ठाकरे दोषी हैं। क्योंकि आज उद्धव जी ने क्या कहा, देखा आपने? नहीं, आज उन्होंने कहा कि अगर इस बात ऐसा कर रहे हैं वो, तो दाऊद इब्राहिम जो बम ब्लास्ट के आरोपी है, वो भी जो है भाजपा के अध्यक्ष थे। कहाँ ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मैं भी ये कह सकता हूँ कि दाऊद भी भाजपा के अध्यक्ष। नहीं, कह सकते कुछ भी हो, मगर इधर वो शिवसेना का नासिक प्रमुख था, ये मुद्दे के साथ सिद्ध बात है ना जी। दाऊद की बात को क्या है, दाऊद को भाजपा का नहीं, उनका ऐसा कहना है उद्धव जी का, अगर हमारे ऊपर इस तरह आरोप लगा रहे हैं तो मैं भी ऐसा बोलूंगा कि दाऊद भी भाजपा का अध्यक्ष। मगर कुछ तो पुरावा, इधर पुरावा है ना, वो शिवसेना प्रमुख था करके। दाऊद का ऐसा पुरावा है क्या? कुछ भी, उद्धव पगला गए हैं। तो फडणवीस ने ये बोला है। अभी इसमें मेरा थोड़ा ना मेरे पास एक गोप्यस्फोट है बड़ा जी, और धक्का देता है, चौंकाने वाला है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, 2020 को उसको अरेस्ट किया, वो ऐश आराम कर रहा था, अयाशी कर रहा था, गर्लफ्रेंड्स के साथ मजा कर रहा था, बाजू के होटल में जा रहा था, मतलब मन आया तब गया, आया अभी, ऐसा चल रहा था। अभी नीतीश राणे तो बोलता है कि वो मुंबई में भी आता था और वो जो झूठ बोला था कि मुझे भगाया गया वगैरह, वो बात में तो उसने ही कबूल किया कि मैं ही भाग गया, उसका पुरावा भी सब मिला है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, उद्धव ठाकरे ने उसको फेवर किया, समझते हैं, चलो मान्य। फडणवीस ने जो बोला कि उद्धव ठाकरे ने उसको आश्रय भी दिया, राजाश्रय भी दिया, उसको पुलिस ने भी ऊपर से दबाव आने के कारण मदद की और हॉस्पिटल में रहने दिया और रंगरलियां मनाने दी। तो फिर मुझे सवाल ये आता है कि फडणवीस गृह मंत्री कब हुए, कितने साल पहले हुए? 2014 में भी थे। नहीं, वो उस समय की बात नहीं, अभी 11 नवंबर 2019 को अरेस्ट किए थे। 2019 में गृह मंत्री बने फडणवीस। नहीं, सॉरी, अभी 2022 में। मगर 22 में वो गृह मंत्री बनने के बाद भी ललित पाटिल किधर था?
हॉस्पिटल पे ही था, रंगरेलिया मना रहा था तब भी। नहीं क्या, पकड़ा परसों उसको, है कि नहीं? जी। तो हॉस्पिटल फडणवीस से कब जब भागा? गृह मंत्री थे, लेकिन हॉस्पिटल से कब भागा वो? हाँ? हॉस्पिटल से भागा कब? सर मैं बोलता हूँ आपको अभी एक एक, इतने दिनों में 1.5 साल आपके इसमें सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद, आप गृह मंत्री बनने के बाद, आपने कभी ये चौकसी नहीं की कि महाराष्ट्र में कौन कौन से हॉस्पिटल में कितने लोग महीनों से, अभी तो मैं सालों वाली भी बात बताने वाला हूँ आपको, हॉस्पिटल में लाभ ले रहे हैं और गैर कानूनी धंधे भी कर रहे हैं, ऐसी अगर आपने चौकसी की होती, और कितने ललित इंटेलिजेंस के, और कितने ललित निकलेंगे अभी? हाँ नहीं निकले, अगर अभी जांच करेंगे, बोल रहा हूँ मैं आपको जी। अभी आगे है मेरे पास मसाला। तो उन्होंने 1.5 साल उसको रखा कैसे अंदर में जी। और जब वो पकड़ा गया, सर विनाशकाले विपरीत बुद्धि, सर ये ललित पाटिल है ना, वो चुतिया है, वो अगर भागता नहीं था उस दिन तो और कम से कम 2-3 साल आराम से वो हॉस्पिटल में रहता था, अय्याशी करता था, मौज मजा मस्ती करता था, और ये लड़कियां बिड़कियां सब चालू रहता था, और ड्रग का धंधे का पूरा व्यवहार उधर से कर रहा था। तो वो मूर्ख को, अलग ढंग से बोल रहा हूं मैं मूर्ख शब्द, ये सूझी कि मैं भाग जाऊं श्रीलंका या नेपाल, वहां से धंधा करूं। अरे तेरा धंधा उधर के बजाय इधर हॉस्पिटल से अच्छा चल रहा था, तू भागा नहीं होता तो तेरे को पकड़ा नहीं होता और ये मामला बाहर भी नहीं आता, किसी को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। अरे और 3-4 साल आराम से तू हॉस्पिटल में रहता। और ललित पाटिल कौन है, किसको क्या मालूम? क्या मालूम, वो ड्रग लॉर्ड करके काम करता था, उसका कारखाना चलता था, उसके 15 लोग पकड़े गए, वो भी पकड़े नहीं जाते थे, वो एक भागने के बाद इनको पकड़ा, उसके पहले कहाँ पकड़ा है? कहाँ पकड़ा है? और सरकार किसकी है? सरकार हमारे दोस्तों की है, गृहमंत्री फडणवीस है, उनके पास ऐसा इंटेलिजेंस नहीं है क्या कोई कि ये आदमी ऐसा अय्याश कर रहा है? अभी ड्रग के पीछे आप पड़े हैं ना जी, है ना, तो ड्रग लॉर्ड कौन है और कहाँ पे है, ये इसका जानकारी कैसे नहीं आया आपके पास? तो क्या इंटेलिजेंस वाले, जेल वाले, हॉस्पिटल वाले सब आपको अंधेरे में रख रहे हैं गृहमंत्री होने के बावजूद? ऐसा ही लगता है, और आपको भी वहां तक पहुंच नहीं है। वो मूर्ख आदमी अगर भागा नहीं होता ना और वहीं पे रहता था, तो बाजू में हॉस्पिटल में जाके, उसको क्या कमी थी, धंधा चल रहा था, सब चल रहा था, उसको ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि हुई और वो भाग गया, और भागा तो पकड़ा गया, वो जाता ही है, भागेगा तो पकड़ना ही है, नहीं पकड़ना ही है और पकड़े जाते ही है। वो एक गलती करते, उसने एक को फोन किया, वो फोन के ट्रैप में वो फंस गए, नहीं तो घूम के भी आया ना वो। लेकिन सर अगर आपको लगता है इतना बैकअप उसके पास था, हॉस्पिटल से सब चल रहा है, तो पकड़ा क्यों गया फिर? क्या जरूरत, पकड़ने की जरूरत क्या पड़ी है? नहीं पकड़ा गया वो बराबर है, क्योंकि उसने गलती के पीछे गलती की। उसने, देखो ज्यादातर 99% लोग जो पकड़े जाते हैं ना फरारी, वो मोबाइल के चक्कर में पकड़े जाते हैं, किसी को वो फोन करते हैं मोबाइल से जी आदमी को, और वहां से बराबर वो ट्रैक हो जाते हैं, नहीं तो पकड़े जाना मुश्किल है। अभी इसका भी मोबाइल से उसने वो आदमी के साथ बोला नहीं होता। अपने देश में तो 99% केस ही देखता है मोबाइल से। नहीं, वो अगर वो आदमी के साथ बात नहीं करता था तो ये श्रीलंका पहुंच जाता था, मगर पहली गलती उसने ये की कि वो भाग गया, जबकि उसका धंधा बिंदा अच्छा चल रहा था उधर। और दूसरी गलती ये की कि उसने आखिर में एक मोबाइल किया, एक मोबाइल में वो पकड़ा गया। वो मोबाइल अगर नहीं लेता था वो आदमी का, तो भी नहीं पकड़ा जाता था, श्रीलंका पहुंच जाता था। जाने दो, वो उसका बात है। सर अभी ललित पाटिल का सेक्स स्कैंडल वगैरह सब आ रहा है, उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, सब बोलते हैं। तो अभी एक आया है कि मटका किंग विरल सावला पिछले 3 साल से ये तुम्हारे हॉस्पिटल में है, सुन हॉस्पिटल में 3 साल से है, अभी भी है। कल ऐसा हो गया कि ललित पाटिल के बाद में जब फडणवीस ने गोप्यस्फोट किया और पुलिस में हलचल मच गई कि साले हॉस्पिटल में मजा कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इंक्वायरी हुई, जांच पड़ताल हुई वहाँ पे। प्राथमिक इसमें ध्यान में आया कि ये तो 3 साल से मजा कर रहा है ललित, अपना ये तुम्हारा विरल सावला 3 साल से अंदर है और मजा कर रहा है। वो भी ऐसे ही होटल में जाता है, गर्लफ्रेंड्स को बुलाता है, कॉल गर्ल्स को बुलाता है, और मटका धंधा कर रहा है। मटका धंधा वहां से चालू है उसका। बताओ,
ससुर हॉस्पिटल ही मटके का केंद्र, ड्रग का केंद्र हो गया। तो और भी कितने होंगे वहां पे सर? सर 12 12? 12 निकले? 12 निकले। अरे वाह। ये देखो उन्होंने लिखा है कि मतलब हॉस्पिटल ही इनके लिए बना है क्या? हाँ देखो उन्होंने दिया है कि 12 वजनदार कैदी इस रुग्णालय में महीनों से दाखिल है, मजा कर रहे हैं। उनके नाम भी दिए हैं कुछ लोगों के। उन्होंने बोला कि फसवणुकी के गुने में जो अरेस्ट है रोजरी स्कूल का संचालक विनय अरहाना, एक्स एमएलए अनिल भोसले, जो मर्डर में बहुत सारे खूनबीन के आरोप है, वो गुंडर डॉन है, वो रुपेश मारने, ऐसे 12 लोग हैं जी। अभी देखो सरकार भी कितनी ये करती है और हॉस्पिटल वाले भी कितने शर्महीन हैं सर। उन 12 में से नहीं 16 थे सर, 16 12 नहीं, 16 लोग ऐसे हैं कि जो इसमें थे। उनमें से 12 लोगों को रातों रात उठा के फिटनेस का सर्टिफिकेट दिए के जेल भेज दिए। फिर से मतलब नहीं जेल भेज दिया हॉस्पिटल से, मतलब नाम और खराब हो। हाँ मगर सर तुम एक रात में वो ठीक भी हो गए। यह हरामखोर 3 साल से उधर रह रहा था, उसको आप फिटनेस नहीं दे रहे थे। हाँ वो धंधा भी चला रहा था सर, वहीं से वो लोग पेरोल भी ले लेते हैं। वो तो बात सर बोलने की जरूरत नहीं है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लिए होंगे। इन सबके घर पे वो डॉक्टर और वो पुलिस और उनके घर पे छापे डालने चाहिए, वहां करोड़ों का माल मिलेगा। पुलिस भी ये क्यों नहीं कर रही है, खाली इनके ऊपर क्यों बोल रहे हो यार? उसके ऊपर भी करो ना जी। इंक्वायरी नहीं, छापे डालो आज के आज, कल तक वो हटा देंगे पैसा। सर ये 12 लोग फिर से जेल भेज गए, तो मतलब 12 ठीक ही थे। 16 12 28 ठीक ही थे ना। हाँ। 4 रह गए, वो सीरियसली कुछ होगा उनको करके नहीं भेजा, अब किडनी ये वो ऐसा प्रॉब्लम। फिर 12 भेजे, इसका मतलब एक रात में ठीक हो गए। वो शर्म नहीं आती साले तेरे को? हाँ कल तक उसको तुम उपचार के लिए इधर ही रखना चाहिए बोल रहे थे। सर वो अपने आप आई थे जो प्रदीप शर्मा जी, आप जानते हो ना कि कितने बार अंदर गए, जेल में कम रहे, हॉस्पिटल में ज्यादा रहे। वो तो पुलिस अभी पेरोल पे बाहर है। होते हैं। और मटका रैकेट अभी वो बोले कि उसका संबंध किस किस के है ये हम लोग तपाश करेंगे। अभी ये पुलिस को मालूम रहता है, हॉस्पिटल को मालूम रहता है, सबको मालूम रहता है। और इसका भी सर सेक्स का ये आ रहा है। अगर भी पुलिस भी मेरे को समझ में नहीं आती है, हमने कोई शेयर किया सेक्स का इनके गुंडों का या गुनहगारों का, हाँ राजकीय नेताओं का, तो नोटिस आती है, गुना दाखिल होता है कि नहीं? हुआ है ना आपके ऊपर? हाँ। और सर मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया पुलिस ने वो मामले में, कि आपके मोबाइल में क्या है वो ये करना है करके वो जब्त किया। कोई बात नहीं। सर इनके मोबाइल में क्या है, वो अभी ललित पाटिल के पर्सनल मोबाइल में वो किसी का किस ले रहा है, किसी को बेड में ये कर रहा है वगैरह वगैरह फोटो टीवी पे दिखाए। हाँ मैंने टीवी पे देखे, और मैं गलत नहीं हूँ तो शाम टीवी पे देखे। सर अभी आरोपी को पकड़ा गया है, उसका मोबाइल पुलिस के ताबे में है। तो क्या पुलिस उसके सेक्स के फोटो लीक कर रही है? वीडियो फोटो अभी फोटो आए, वीडियो आएंगे शायद, अभी लोग राह देख रहे हैं। हाँ तो उनको कैसे मिल गया? शाम टीवी या जो भी टीवी बता रहे हो। हाँ उसको ये फोटो उसके मोबाइल से कैसे मिल गए? चुम्मा चुम्मी के, चुम्बना लिंगना के, तो पुलिस ने दिए होंगे, है कि नहीं? तो अभी पुलिस के ऊपर कौन गुना दाखिल करेगा ये लीक करने के लिए? जिनके ताबे में ललित पाटिल का मोबाइल है उन्होंने तो लीक किए हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो उनके ऊपर खटला ललित पाटिल तो करेगा नहीं लीक, तो वो क्यों करेगा? अभी उसके वो मोबाइल देना पड़ेगा उसको ना, दिया है उसने, तो पुलिस ही लीक कर रही है। कल वीडियो भी लीक करेंगे और बाद में हमारे जैसे लोगों को ये भी करेंगे, धमकी देंगे कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। ये भी अजीब बात है। ये प्राइवेट उसका ये था, आप बोलते हैं ना कि उसका प्राइवेट लाइफ है, तो गुंडा हो फिर भी वो उसके प्राइवेट चुम्मा चुम्मी थी, आप लीक कर रहे हो मीडिया को, ये क्या बात है? पुलिस भी दोषी है इसमें, पहले तो उसको रखा, ये दोषी है। मुझे फडणवीस को आह्वान करना चाहिए, और कर रहा हूँ मैं आपके माध्यम से, कि भाई आप एक इंटेलिजेंस अलग बनाओ जिसमें ये जेल और हॉस्पिटल का जो कनेक्शन है, नेटवर्क जो है, हाँ, उसका पर्दाफाश सही तरीके से होगा।
खाली उद्धव के ज़माने में उसको पकड़ा वगैरह बोलने से मतलब नहीं है। उद्धव के बाद 1.5 साल तो आपकी है सत्ता है, फिर 1.5 साल कैसा रहा वो अंदर? इसका मतलब उसने अंदर लिया मगर बाद में संभाला किसने? आपकी सरकार ने। बोलेंगे हमको अभी मालूम पड़ा, इसलिए हमने उसको मालूम पड़ा? सर आप इंटेलिजेंस के चीफ हो, गृह मंत्री हो, आप कैसे बोल सकते कि अभी मुझे मालूम पड़ा? कभी का मालूम पड़ना चाहिए था जी कि कौन कौन ऐसे मस्ती कर रहे हैं। और वो शिवसेना शहर प्रमुख होगा और उसकी बातें बातें में ये होगा, तो क्यों नहीं किया? तो और भी कौन कौन शामिल हो, भी तो आना चाहिए सर। वो आना चाहिए मगर नहीं आएगा सर। पॉलिटिकल कनेक्शन राजनीति से भी जुड़ा तो होगा ही सर। देखो अगर बिना अगर उसको आरोप लग रहा है कि नासिक का वो अध्यक्ष था शिवसेना का, तो उसके साथ पॉलिटिशियन लोग तो होंगे साथ में सर। होंगे होंगे तो उसे पर्दाफाश कौन करेगा? फिर करना चाहिए ना। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, नहीं होगा। वो खाली अभी उसको जेल में रखेंगे और उसका केस जो अभी चल भी नहीं रहा होगा शायद, तो वो चालू करेंगे, लड़ते रहेंगे उसके लोग। सर आजकल मैं थोड़ा सा आपको लगता होगा ना निराशा में रहता हूँ। पहले जैसे उत्साह से और इसे करता था। सर मैं भी मायूस हो रहा हूँ ये सब देख के कि अभी फडणवीस साहब बोल रहे ठीक है उद्धव का मामला है ये, मगर बाकी 1.5 साल तो हम है ना गृह मंत्री, हमने क्यों नहीं जान लिया? हमको नहीं क्यों जान मालूम पड़ा? फिर अभी ऐसा है कि मेरा एक मित्र है, वो मुझे क्या क्या बताता है, तो थाने के बारे में बोलता है, वो कहाँ पे क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो गप्पा मारने आता है, सब बताता है। तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि यार तेरे को मालूम है, पुलिस कमिश्नर को मालूम नहीं होगा? तेरे को जो मालूम है वो मुख्यमंत्री गृह मंत्री उनको मालूम नहीं होगा? अगर इतना बड़ा ये चल रहा है, स्कैम चल रहा है, स्कैंडल चल रहा है, ये चल रहा है, तो उनके यहाँ तक खबर पहुंचनी चाहिए, या तो पुलिस नहीं देनी चाहिए या उनका इंडिपेंडेंट एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ से उनको मिले। और क्या कोई ऑनेस्ट अधिकारी रहा ही नहीं जेल के इससे अंदर भी नहीं कि जो बताएगा कि सर ये मिसयूज हो रहा है? ड्रग्स निकलता है एक पर्टिकुलर जगह से, वाया 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 कस्टमर तक पहुंच जाती है, क्या किसको नहीं पता है? हाँ ना। ऐसा तो नहीं कि जो ड्रग्स लेता है सीधा जाके फैक्ट्री में खरीदता है, ऐसा तो नहीं। वो कहाँ से होगा, कैसे कैसे होगा, उनका बड़ा चेन, कितने चैन से होकर आती होगी? 50 जगह से जाती होगी और हर जगह हफ्ता होगा 100% पक्का, हर जगह होगा। हफ्ते में कौन कौन शामिल है? ये सब तो आना चाहिए ना सर। कौन लाएगा? सोलापुर में फैक्ट्री बनी हुई है, हाँ ना, आज साउथ से कोई आके उसको गाइड कर रहा है कैसे बनाने का ड्रग्स, इतना सब हो रहा है, ड्रग्स बिक रहा है सालों से, यहाँ पे युवा खराब हो रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र हवा में उड़ रही है। इसका जिम्मेदार खाली कुछ पॉलिटिकल बातें कर लिया, वो उसका मैं तो बोलता हूँ इसमें आप अभी पॉलिटिकल राजनीति करो ही मत जी। मतलब उद्धव को भी एक्सपोज करने में मतलब नहीं, 1.5 साल वो तुम्हारे राज में था, ललित पाटिल भी था, ये तुम्हारा वीरेन सावला भी 3 साल से, तो उसमें से 1.5 साल तो हमारे है ना जी। मैं हमारे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये सरकार अपनी लगती है अपने को। सब मुश्किल है अब ये मारने करके जो। अभी ये बताइए सर कि क्या ललित पाटिल के अरेस्ट होने के बाद, पूरा नेटवर्क उद्ध्वस्त होने के बाद, क्या महाराष्ट्र में ड्रग्स बिकना बंद हो गया रहेगा? क्या बॉलीवुड में ड्रग्स अब नहीं पहुंचेगा? क्या रेव पार्टी नहीं होगी? सर लाखों लोग इसमें हैं। यस, ये तो एक चिरीमिरी सही बोले आप, चिरीमिरी है, एक नहीं ऐसे लाखों ललित पाटिल है जी। तभी ये ड्रग का धंधा इतना बड़ा चलता है, और उन लाखों के साथ हजारों पुलिस और सैकड़ों डॉक्टर है। ठीक है, कुछ नहीं होगा सर, इसमें भी इतना ही है कि इसको कुछ सजा हो जाए, नहीं तो वो सारा निर्दोष छूटेगा। कल सर एक आदमी, 2 आदमी, एक इसके पत्रकार के हत्या से निर्दोष मुक्त हुए दिल्ली में। लेडीज एंकर थी वो, 4 लोग थे, चार लोगों को सर निर्दोष। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं बना पाई पुलिस ने। ये क्या बात, सबके सामने उसको मारा है, फिर भी एविडेंस नहीं। क्या मतलब क्या चल रहा है क्या देश में? कानून का मतलब लोग भरोसा भी करते हैं, कौन भरोसा भी नहीं करता। क्या चल रहा है? और जज भी जज को पता है कि ये इसने खून किया है, लेकिन पुलिस को बोलते हैं कि आपने एविडेंस नहीं जमा कर पाया। सर वो एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगा, जेसिका को किसने मारा? हाँ, जेसिका किसी ने नहीं मारा मगर वो मर गई। ऐसी हालत कानून और सुव्यवस्था की महाराष्ट्र में है कि कानून और सुव्यवस्था को किसने मार दिया है,
किसने मारा है वो सर पता नहीं। मैं मानना पड़ेगा जो बचाव पक्ष के वकील होते हैं सर, एक एक एविडेंस को कैसे ध्वस्त करते हैं। मैं कभी कभी पिक्चरों में देखता हूँ, कभी सीरियल में देखता हूँ सर, ऐसा लगता है कि जो सही में उनका जो तू डाल ताल तो हम पात पात वाला हिसाब किताब चल करते हैं सर। आप कितना भी बड़े वकील हो, कितना भी आप एविडेंस ला के रख दो, उसको झुठलाने में सर मिनट भी नहीं लगते हैं और जज उसको मान लेते हैं। सर ये सबसे बड़ी ऐसा भी चर्चा होती है कि भाई विशिष्ट वकील को आपने किया हाँ, तो आपको जामीन मिलता है, सब मिलता है, सब जो Interim मिलना bail है से वो लेके मिलना हद तक है। मिलता है। कौन सा वकील पैसा। आप रखते हो उसके ऊपर डिपेंड पैसा। है। अभी ये क्या नक्सस है कि नहीं? सलाह देते ना लोग, अरे क्या वकील आहे? कोणत्या कोर्टात केस है, मग तू हा वकील कर, मतलब क्या होता है? हाँ ये हम नहीं बोलेंगे, सब जानते हैं। ठीक है सर, हम तो ये कहेंगे चलो कि चलो इसको इसका पर्दाफाश पूरी तरह से होना चाहिए। और फडणवीस साहब को drugs अभी के- एक yes, अलग इंटेलिजेंस बनाना yes, पड़ेगा सर। ड्रग्स नेटवर्क में जो भी जुड़े हैं, चाहे छोटी मछलियां हो चाहे बड़ी मछलियां हो, सबका पर्दाफाश करके ड्रग्स तो बंद होना ही चाहिए, जो कि पॉसिबल तो नहीं लगता है। आप क्या मानते हैं अपने कमेंट बॉक्स पे, व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। रिक्वेस्ट हमारा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।